8 मामले में ये बड़ी खबर आई है। गोवा पुलिस ने 8 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में जांच में जुटाए गए सबूतों का जिक्र किया गया है। सभी गवाहों के बयान का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आरोपी सुधीर के जुर्म कबूलने की बात भी सामने आई है। सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स की साजिश रची थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है आरोपी सुधीर ने ही एमडी ड्रग खरीदा था। देखिए, ये भी अपडेट आ गया है, आरोपी सुधीर ने ही एमडी ड्रग खरीदा था। इस बात की जानकारी भी अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में ये बात आई है। सोनाली फोगाट मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां गोवा पुलिस ने 8 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। इन 8 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ अहम बातें हैं। सभी गवाहों के बयानों का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। रिपोर्ट में आरोपी सुधीर के जुर्म कबूलने की भी बात है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मुकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, 8 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है गोवा पुलिस ने, क्या क्या अहम बातें इस रिपोर्ट में? सृष्टि में सबसे पहले बता दूं कि ये रिपोर्ट बनी क्यों है। जैसा कि हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से बात की थी, दोनों मुख्यमंत्री थी, जिसमें मनोहर लाल खट्टर ने प्रमोद सावंत से रिक्वेस्ट किया था कि फोगाट परिवार चाहती है कि ये मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो इस बारे में गोवा सरकार अभी तो सौंपने के लिए मतलब कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अभी अभी मीडिया को बताया कि उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। मतलब गोवा पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं और जिसके मुख्य पन्ने जो हैं वो हरियाणा न्यूज के पास है। तो उस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसमें कि वो रिपोर्ट हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस को दिया जाएगा, ताकि वो लोग इस बात को देख सके कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक का जो हुआ है या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अभी है वो सही है। बेसिकली उन लोगों की फोगाट परिवार को थोड़ा सा शक ये है कि गोवा पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, तहकीकात नहीं करेगी, इसलिए सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। लेकिन प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री है यहाँ के, उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो लोग देख सके कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू से बिल्कुल सही रहा है। कई महत्वपूर्ण बातें जो है, एक यूं कहें कि जैसे जैसे सबूत मिले हैं वो पूरा डिटेल्स, पूरे बयान उस 8 पन्ने की रिपोर्ट में है। और ये रिपोर्ट जो है हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस को सौंपा जाएगा। खुद हरियाणा के डीजीपी इस रिपोर्ट को देखेंगे और उसके बाद ही अगर उनको लगता है कि नहीं, ये तहकीकात जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है गोवा पुलिस से हटा करके सीबीआई को देना चाहिए, और उसके बाद हरियाणा सरकार अगर गोवा सरकार से रिक्वेस्ट करती है तो गोवा सरकार इसको सौंप देगी। प्रमोद सावंत ने साफ साफ कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये मैटर सीबीआई को सौंप दिया जाए, लेकिन गोवा पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू से सही तरीके से कर रही है और बिल्कुल सही रफ्तार से, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो ये रिपोर्ट जो है वही रिपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर ही मुकेश आपने कहा कि तय होगा, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से हम परिवार को सुन रहे थे, उनकी लगातार मांग उठ रही है सीबीआई जांच की। तो कहीं ना कहीं अगर हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस खुद कन्विंस हो जाती है इस रिपोर्ट से, तो परिवार को कन्विंस भी करना होगा मुकेश, उन्हें समझाना होगा कि रिपोर्ट के अनुसार जांच जो है वो सही चल रही है। जी हाँ, ये चूंकि फोगाट परिवार मुख्यमंत्री से मिली थी और मुख्यमंत्री से मिल करके इस बात की मांग की गई थी, तो ये मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टिगेशन से अगर पहले वो सेटिस्फाई हो, पहले गोवा पुलिस सेटिस्फाई हो, क्योंकि एक पुलिस दूसरे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तरीके को, इन्वेस्टिगेशन के डेप्थ को समझती है। तो हरियाणा पुलिस अगर सेटिस्फाई होती है कि नहीं, गोवा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से चल रहा है, तो हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं, खुद इस मामले की रिव्यू करेंगे, जो प्रमोद सावंत बता रहे थे, और उसके बाद वो गोवा सरकार को बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन सही है या नहीं, क्या इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। और अगर हरियाणा पुलिस के डीजीपी इस बात से सहमत होते हैं कि गोवा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी तक सही रहा है या सही लाइन पे चल रहा है, तो वो अपना ओपिनियन जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री को देंगे, और उसका हरियाणा के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय की ये जिम्मेदारी होगी कि परिवार वालों को वो बता सकें और उनको कॉन्फिडेंस में ले सके, उनको ये समझा सके कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चल रही है। उसके बाद भी अगर कुछ शिकायत रहती है किसी बात को लेकर के, तो हरियाणा सरकार वापस गोवा सरकार से बात कर सकती है इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, और बहुत शुक्रिया
खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल अपडेट ये जो मुकेश ने भी बताया, 8 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है और इसका मकसद यही है कि हरियाणा सरकार को ब्रीफ किया जाए कि आखिर अभी तक जांच जो है कितनी तेजी से आगे पहुंची है, और अगर हरियाणा सरकार इसमें कन्विंस हो जाती है, हरियाणा पुलिस कन्विंस हो जाती है, तो फैसला लिया जाएगा उसके बाद ही कि सीबीआई को सौंपनी है जांच या नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विनय चौधरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, अब जिस तरह से ये मामले में जो परिवार वाले हैं सोनाली फोगाट के, वो सीबीआई जांच की मांग करते नजर आए, मुख्यमंत्री से भी वो मिले। अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से भी गोवा सरकार को यह कह दिया गया कि हम सीबीआई जांच कराने का सोच रहे हैं, लेकिन इस बीच फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए और साथ ही ये बताने के लिए कि जांच किस ढंग से चल रही है, ये जांच रिपोर्ट जो है, ये 8 पेज की रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है गोवा पुलिस की तरफ से। अब ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं, जिस तरह से मुकेश भी मुझे बता रहे थे कि हरियाणा पुलिस को भेजी जाएगी ताकि हरियाणा पुलिस ये समझ पाए कि जांच सही ढंग से, सही ट्रैक पर चल रही है या नहीं। तो क्या ये रिपोर्ट ही अब आधार बनेगी या तय करेगी कि जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल शशि, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं, हरियाणा न्यूज की तरफ से ये रिपोर्ट दिखाई जा रही है और ये 8 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर 2 नंबर जो पेज है, इस 2 नंबर पेज पर बड़े ही डिटेल में बताया गया है और एक बड़ा संशय खत्म कर दिया गया है। उस सवाल के जवाब पर मैं आऊंगा जो आपने कहा कि अब सीबीआई जांच को सौंपने की बात हो रही है या सीबीआई को सौंपने पर विचार किया जा रहा है, उस पर आएंगे। लेकिन इसकी अगर हम बात कर ले, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इसमें अगर आप डिटेल में देखेंगे तो 2 नंबर पेज पर बताया गया कि 6 घंटे का जो टाइमलाइन, जिस अंतराल की हम लगातार बात कर रहे थे शशि, कि आखिरकार उस क्लब के बाद जब तबीयत खराब हुई सोनाली फोगाट की, उसके बाद से लेकर अगली सुबह तक, जब तक की मौत की खबर सामने नहीं आई सोनाली फोगाट की, तब तक हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या था। तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें कुछ तस्वीर साफ कर दी गई है। इसमें ये एक संशय लगाया जा रहा था, एक ये बात कही जा रही थी, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि शायद जब 2 घंटे के लिए सोनाली फोगाट को बाथरूम में रखा गया था, जब उनकी हालत खराब हुई, तो वहीं पर शायद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन यहां पर अब इस पुलिस रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं, इसमें जो डिटेल डाली गई है, उससे एक बात साफ है कि बाथरूम में उनकी मौत नहीं हुई थी, उनको वहां से ले जाया गया था पार्किंग में। और यह बताया गया है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से करलीज ब्रिज जो था उसके पास में जो होटल है जिसमें सोनाली फोगाट रुकी हुई थी, या सुधीर सांगवान रुका हुआ था, या सुखविंदर रुका हुआ था, वहां पर उनको ले जाया गया। वहां पर उनकी हालत ठीक नहीं हुई, वहां पर उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उसके बाद डॉक्टर को कॉल किया गया। ये पूरी चीजें निकलकर सामने आई हैं अगर बात की जाए सृष्टि। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत सी तस्वीर साफ कर देती है। आप सवाल कर रहे थे कि क्या सीबीआई को अब ये जांच सौंप दी जाएगी बहुत जल्द, तो इसको एक इशारे के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही परिजनों से मिले, उसके बाद से गोवा के सीएम का जो बयान सामने आया था, उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट जो है या पुलिस की कार्रवाई जो है वो बड़ी ही सही तरीके से चल रही है, अच्छा काम किया जा रहा है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं अब तक। तो अब इसे देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। औपचारिकताओं को जिनकी बात की जा रही थी प्रमोद सावंत की तरफ से, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, वो औपचारिकताओं के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। हालांकि अभी जब तक की आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आ जाता किसी का, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है या फिर जांच सौंप दी जाएगी आज या कल में, ये बात हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई और इसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, इसके जो 3 पेज हैं, इन 3 पेज को अगर बिल्कुल विनय, मैं चाहूंगी भी कि इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस रिपोर्ट में, उसकी भी जानकारी आप दें। 8वें नंबर का जो पेज है सृष्टि, उसमें पूरा कंक्लूड किया गया है, निष्कर्ष दिया गया है कि अब तक शुरुआत से लेकर हमने अब तक क्या किया। शुरुआत में जैसे कि करलीज क्लब की अगर बात की जाए, सीसीटीवी का भी जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। और साथ ही आपको बता दें कि पूरा डिटेल में ये 8 पेज में बताया कि अब तक किया क्या गया है पुलिस की तरफ से। विनय, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, विनय आपको आवाज मिल रही है? शायद संपर्क यहां पर टूट गया है। विनय, आपसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी जो है एक बार फिर से अपने दर्शकों को दे दें कि देखिए, सोनाली फोगाट मौत मामले में ये बड़ी खबर है। 8 पेज की रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। रिपोर्ट में जांच में जुटाए गए सबूतों का भी जो जिक्र है वो किया गया है। देखिए, जो जांच हुई थी, किस तरह से जांच हुई,
और जांच जो आगे बढ़ी है वो किस किस एंगल पर बढ़ी है, किस किस बुनियाद पर, किस किस बेसिस पे बढ़ी है, क्या क्या वो सबूत थे, उनका भी जिक्र जो है वो इस रिपोर्ट में किया गया है। और देखिए इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लें। आपको बता दें एक और ब्रेकिंग न्यूज क्या आई है। सोनाली के फेसबुक पेज से भाई ने लाइव किया है। भाई रिंकू ढाका ने दोबारा उठाई है सीबीआई जांच की मांग। अब देखिए फेसबुक पेज से लाइव किया जा रहा है। सोनाली के फेसबुक पेज से भाई ने लाइव किया और सीबीआई जांच की मांग उठाई है। भाई रिंकू ढाका ने सीबीआई जांच की मांग दोबारा उठाई है। सोनाली के फेसबुक पेज से भाई का ये लाइव किस और इशारा कर रहा है। जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, मुख्यमंत्री से आश्वासन मिल चुका है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, हरियाणा सरकार खुद कह रही है कि अगर आप चाहेंगे तो उच्च स्तरीय जांच होगी, तो फिर सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज से लाइव करना किस और इशारा कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको सोनाली फोगाट मामले में दे रहे हैं। तो सोनाली के फेसबुक पेज से भाई ने लाइव किया है। भाई रिंकू ढाका ने सीबीआई जांच की मांग दोबारा उठाई है। सोनाली के फेसबुक पेज से लाइव करके उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि अभी भी परिवार वालों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग ही हो रही है। और देखिए ये जो लाइव है ये कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी कि अगर आश्वासन मिल चुका है, हरियाणा सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है, तो फिर फेसबुक पेज पर लाइव करने की जरूरत क्यों पड़ी। ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। और पूरे हरियाणा की ये मांग है। अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती, लेकिन एफआईआर 3 दिन के बाद दर्ज हुई है। इन 3 दिनों के दौरान जो मुख्य अपराधी थे उन अपराधियों ने सारे सबूत लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, ताकि इस केस की पूरी इंक्वायरी सही तरीके से ना हो पाए। और गोवा पुलिस को इन 3 दिनों के दौरान गुमराह किया गया है। इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हरियाणा सीएम साहब मनोहर लाल जी ने भी इस केस की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। और देखिए इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी विनय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, हम रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे, मैं डिटेल में भी आपसे जानना चाह रही थी कि रिपोर्ट में और क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आ गई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। देखिए अब इस फेसबुक लाइव के बाद 2 सवाल उठ रहे हैं विनय। पहला सवाल ये कि अगर सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है डे 1 से ही कि आप अगर उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे तो आपको पूरी मदद मिलेगी, आश्वासन मिलने के बाद फेसबुक पेज से लाइव करना, सोनाली फोगाट के पेज से लाइव करना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरा सवाल ये, क्या क्या बातें सोनाली फोगाट के भाई ने कही है इस लाइव के दौरान? उन्होंने कहा है कि मुख्य अपराधियों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है सबूतों को। बिल्कुल सृष्टि, अगर आप कहेंगे कि इस लाइव की जरूरत क्यों पड़ी तो हम शुरुआत से ही देख रहे हैं। जिस दिन से सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई थी उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो शिकायत थी, हत्या का मामला दर्ज करवाना चाह रहे थे परिजन, और जो हत्या का मामला था उसे दर्ज करने में थोड़ी सी देर की गई। देरी क्यों की गई? क्योंकि पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए, उसके बाद में हम हत्या का मामला भी दर्ज कर लेंगे, लेकिन इस बात पर अड़े रहे परिजन। लेकिन ये होना था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस दिन के बाद से जब से सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ या फिर उसी दिन आप देख लीजिए सीबीआई मांग तो उसी दिन उठ गई थी। लेकिन यह माना जा रहा था कि गोवा पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उससे परिजन संतुष्ट है। ये परिजनों ने खुद आके कहा था जब सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर था उसको हिसार
की अगर बात की जाए, नागरिक अस्पताल से लेने पहुंचे थे परिजन, तो परिजनों ने खुद कहा था कि वो गोवा पुलिस की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और वो बैठेंगे, सभी परिजन आपस में बैठेंगे और फिर ये तय करेंगे कि सीबीआई जांच की मांग उठानी है या नहीं उठानी है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही परिजनों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया कि सीबीआई जांच करवाई जाए। अब इसमें पूरी एक भूमिका क्या नजर आती है? एक तो ये कि कहीं ना कहीं जो परिजन हैं उनके ऊपर भी एक ये चाहते हैं कि वो उनको न्याय मिले जल्द से जल्द। दूसरा, उनके ऊपर भी एक दबाव ये है कि जो सोनाली फोगाट के जितने भी चाहने वाले लोग हैं या जितने भी प्रशंसक हैं, जितना भी सोनाली फोगाट ने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया, अगर बात की जाए आदमपुर की आप बात कर लीजिए या नलवा की बात कर लीजिए, पूरे हिसार की बात कर लीजिए, जहां पर भी, तो वहां के लोगों की भी ये डिमांड होगी कि सीबीआई जांच करवाई जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और खुद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया, तो इसमें अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आज नहीं तो कल, कुछ दिन बाद ये माना जा रहा है कि सीबीआई इस केस को लेकर जांच करती नजर आएगी। लेकिन ये लगातार एक कहेंगे कि दबाव बनाया जा रहा है परिजनों की तरफ से, लगातार ये मांग की जा रही है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो वो लगातार होती रहेगी और तब तक, जब तक कि वो सौंपी नहीं जाती, तब तक ये मांग चलती रहेगी परिजनों की तरफ से। अब चाहे वो विनय, आपको रोक रही हूं, जानेंगे आपसे ये भी कि मुख्य अपराधियों ने सबूत डिस्ट्रॉय किया, ऐसी बात सोनाली फोगाट के भाई ने कही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर ले। क्या है वो बड़ी खबर, बता दें दर्शकों। सोनाली मामले में गोवा सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। इस मामले में गोवा सीएम का बड़ा बयान, हमारी हरियाणा सीएम से बात हुई थी, प्रमोद सावंत ने कहा है। जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच करवाएंगे, प्रमोद सावंत की तरफ से ये कहा गया है। सोनाली मामले में गोवा सीएम का ये बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारी हरियाणा सीएम से बात हुई थी और जरूरत पड़ने पर उन्होंने कहा है कि जरूरत अगर पड़ती है तो सीबीआई जांच भी करवाएंगे। विनय, जरूरत पड़ती है तो सीबीआई जांच भी करवाएंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो। गोवा के मुख्यमंत्री का आया बयान कि हरियाणा सरकार से बात हुई है। देखिए शशि, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जिस दिन परिजनों ने सिर्फ मुलाकात करने की बात कही थी, मुलाकात तब तक हुई नहीं थी, उसी दिन बयान सामने आ गया था प्रमोद सावंत का। उन्होंने यही बात उस दिन भी कही थी कि इफ नेसेसरी, यानी जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई को जांच सौंप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके अगले दिन जब मुलाकात हो गई थी परिजनों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ, तब भी प्रमोद सावंत की तरफ से, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस दिन भी यही बात कही थी कि जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी गोवा पुलिस की जो कार्रवाई अब तक की गई है उसकी तारीफ की थी। सीबीआई जांच मांग की, तो सीबीआई जांच की मांग लगातार उठती रही है और वो लगातार सभी तरफ से उठ रही है। चाहे वो सोनाली फोगाट के आप बहन की बात कर लें, बेटी की बात कर लें, भाई की बात कर लें, वो लगातार की जा रही है। अब ये केस को लेकर अगर हम देखें तो ठीक है विनय, एक बार फिर से आपको रोक रही हूं, एक बार सुना देते हैं क्या कुछ कहा है गोवा के मुख्यमंत्री ने। मैं बस आप सभी लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, हरियाणा मुख्यमंत्री ने मुझे परसों फोन करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी मुझसे ली है। जैसे मैंने कहा, अभी तक 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है, कोई इस केस में नहीं छूटेगा। सोनाली फोगाट के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। बिहाइंड द बार्स ऑलरेडी उनको कर दिए हैं, उसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशंस और ऑन है। हम पूरी तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन इनकी करेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई के लिए देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस सीबीआई के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। लेकिन उसका पूरा रिपोर्ट जो आज तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उनका रिपोर्ट आज शाम तक हम डीजीपी हरियाणा और सीएम हरियाणा के लिए भी भेज देंगे, जो अभी तक क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि इससे आगे इस तरह के जो ड्रग्स के लिए बिल्कुल गोवा में थाना नहीं दिया जाएगा। हमारा एंटी नारकोटिक सेल यानी विजिलेंटली बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग खुद डीजीपी से मैं खुद लेने वाला हूं। मैं बस तो विनय, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री गोवा की कह रहे हैं जांच सही ढंग से हो रही है, सही राह पर चल रही है, लेकिन फिर भी अगर मांग हुई तो इस और ध्यान देंगे। देखिए शशि, क्योंकि ये बात पहले भी कह दी थी, प्रमोद सावंत ने ये बात खुद कही थी पहले भी, और ये इस बयान में कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा दबाव क्यों महसूस कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि लगातार इस तरह के केस जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर, क्योंकि अगर हम बात करें गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन के तौर पर सबसे बड़ा आय का जो स्रोत है वो गोवा के लिए वही है, और अगर वहीं पर ही इस तरह का कोई दाग लगेगा तो फिर अपने आप में सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। तो इस मामले में चाहे भले ही सीबीआई को जांच सौंप दी जाए सृष्टि, लेकिन एक बात तो तय है
कि अब नारकोटिक्स की जो टीम है, हम देखेंगे एनसीबी की तरफ से लगातार इस मामले में अब कार्रवाई आगे की जाएगी। इस मामले की वजह से अब जितना भी नशे का कारोबार जो अवैध तरीके से फैला हुआ है उसकी बात जरूर सामने आएगी, उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी एनसीबी की तरफ से। ये लगातार गोवा के मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच चलिए, सीबीआई जांच आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिन बाद, जैसा कि माना जा रहा है कि सौंप दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 8 पेजों में, उन 8 पेजों की हम लगातार बात कर रहे थे श्रेष्ठी, उन 8 पेजों में आखिर बड़ी बात है क्या? तो उसमें बहुत सारी चीजें, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है कि कैसे सोनाली फोगाट कि निधन की खबर जब सामने आई और कैसे वहां तक बात पहुंची, ये पूरी बात सामने आई है। जैसे ही यहां से हमने देखा, क्योंकि गोवा पहुंची थी, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आप अगर देखेंगे तो इसके दूसरे नंबर पेज पर पूरी तरह से साफ तौर पर लिखा हुआ है, इसके दूसरे नंबर पेज पर, कि गोवा पहुंचने के बाद कुछ समय वहां पर रेस्ट किया गया, होटल लिया गया था, उसमें थोड़ा रेस्ट किया गया, और उसके बाद सोनाली फोगाट को सुखविंदर और साथ ही अगर बात की जाए सुधीर सांगवान जो उनका पीए है, मुख्य आरोपी है ये दोनों उनको पार्टी के लिए लेकर गए। वहां पार्टी में काफी देर तक मस्ती मजाक चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर वहां पर जबरदस्ती, क्योंकि इसमें ये मेंशन किया गया है, डिटेल में बताया गया है, तो ये पूरी तस्वीर हरियाणा न्यूज के जरिए हम अब बता रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे हैं इसके पीछे की, कि किस तरह से सोनाली फोगाट की डेथ के पिछले जो 24 घंटे थे वो क्या रहा, उन 24 घंटों में हुआ क्या आखिरकार। तो वो 24 घंटे की तस्वीर जो है, वो कहानी जो है, वो इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आती है। ये बताया गया वहां पर पार्टी चल रही थी और वहीं पर फिर जो एमडीएमए की अगर बात की जा रही है उसमें मेंशन किया गया है, वो ड्रग्स दिया गया, जबरदस्ती दिया गया। उसके बाद के आगे की कहानी भी बताई गई है कि किस तरह से जो बोतल है या फिर वो पूरा एरिया है, फॉरेंसिक ने सील किया है, फॉरेंसिक की तरफ से जांच की जा रही है और वो जांच में ही निकलकर सामने आया कि ये एमडीएमए जो है वो ड्रग्स दिया गया था और उसकी जो मात्रा थी वो 1.5 ग्राम थी। इसके आगे की कहानी खुद उन दोनों ने बताई है पुलिस को और पुलिस ने वही मेंशन किया है इस रिपोर्ट में। बड़ी बात ये भी है कि जो रेस्टोरेंट में, क्लब में जो ड्रग दिया गया था उसकी तो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, लेकिन रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उससे पहले 12 बजे ड्रग देने से पहले 7 बजे भी, जो कि रिजॉर्ट में ड्रग एक बार पहले भी दिया गया था, यानी कि 2 बार ड्रग दिया गया है कुल। बिल्कुल श्रेष्ठी, क्योंकि ये चीज जो है अभी पूरी आधिकारिक तौर पर तो सामने नहीं आया, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है कि 2 बार ड्रग्स दिया गया था और 2 बार ड्रग्स देने का मतलब आप समझ सकते हैं 1.5 ग्राम की जो मात्रा, उस दिन हम भी और आपने भी आज बात की है, जिस तरह से जितने भी एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया जो 1.5 ग्राम की मात्रा है वो अपने आप में जानलेवा साबित हो सकती है, किसी की जान लेने के लिए वो काफी है। तो ये बताया गया है और आप समझिए कि जब 2 बार दिया गया होगा, एक बार जब 7 बजे के करीब का जो समय बताया जा रहा है या फिर दूसरा जो समय बताया गया 12 बजे के करीब, ये 2 बार दिया गया है, तो आप समझिए कि फिर क्या चांसेस रह जाते थे सोनाली फोगाट के बचने के। लेकिन हाँ, उसके बाद में जब ज्यादा हालत बिगड़ी है तो वहां से पार्किंग में आए हैं, पार्किंग में फिर उन्होंने टैक्सी के जरिए वो होटल पहुंचे हैं, क्योंकि ज्यादा दूरी पर नहीं था होटल, जो था वहां से माना जा रहा है कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां पर लेके पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद जो है उनकी और ज्यादा हालत बिगड़ी, कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस को कॉल किया गया है। सुखविंदर और साथ ही अगर बात की जाए सुधीर सांगवान, इन दोनों ने ये बात कबूल की है पुलिस को, और ये जो बाकी की गिरफ्तारी हुई हैं उनकी ही निशानदेही पर हुई है, चाहे वो करलीस क्लब का मालिक हो या फिर अब बात की जाए वो जो ड्रग पेडलर है या फिर जो रूम बॉय है, उन तीनों को इसी निशानदेही पर पकड़ा गया है। यानी पुलिस की जो कार्रवाई है अब तक का पूरा डिटेल इन 8 पेजों में दिया गया है और ये तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि औपचारिकताएं तो पूरी की जा रही हैं। सीबीआई जो सवाल आपने पूछा कि सीबीआई जांच सौंपने के लिए लगातार कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से, तो परिजनों की तरफ से पहले दिन ही ये बात कह दी गई थी और बीच में माना जा रहा था, क्योंकि गोवा पुलिस ने एकदम से क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, परिजनों की तरफ से पहले ही बार-बार सीबीआई की मांग उठ रही थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही थी धीरे धीरे, जिस तरह से हम भी देख रहे थे कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अब परिवार जांच से संतुष्ट हो और शायद सीबीआई जांच की मांग को ना उठाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। परिवार लगातार यही कह रहे हैं कि कुछ सबूत भी मिटाए गए हैं, कुछ कमियां हैं जो परिवार बार बार गिनाना चाह रहा है। देखिए, इसमें 2 तरह से हम सोच सकते हैं। सामाजिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि मुफ्त की सलाह बहुत जल्दी मिल जाती है, तो जितने भी लोग हैं आसपास के उन लोगों ने ही ये कहा शुरुआत से कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो बेहतर होगा, और ये वाकई में बेहतर होगा, क्योंकि सीबीआई जब जांच करेगी तो पूरी कहानी जो है वो साफ होगी। हालांकि ये जो 8 पेज की जो रिपोर्ट पुलिस की तरफ से दी गई है, तो हम पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा सकते। पुलिस की तरफ से लगातार त्वरित तौर पर, तुरंत तौर पर कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी की गई है, तो पुलिस की तरफ से काम किया गया। और ये खुद गोवा के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि उनकी पुलिस की तरफ से जो काम किया गया है उसके लिए पुलिस का अभिवादन करना चाहिए, सराहनीय काम किया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि संतुष्ट थे, परिवार की तरफ से बयान आया भी सृष्टि ये, क्योंकि जिस दिन सोनाली फोगाट की बॉडी को लेने के लिए गए हैं परिजन, तो उन्होंने कहा था कि वो अब तक कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई बेहतरीन की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार की जा रही है। कोर्ट में पेशी की गई, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, एक एक तथ्य को, एक एक पहलू को जांचा जा रहा है। अब जो चीज रूटीन प्रोसेस है, आप अगर कहेंगे कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट है तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने में जितना टाइम लगता है वो लगेगा ही। अगर आप कहें कि आज ही और तुरंत ही मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें आने में जितना समय लगता है उसमें लगेगा ही। आप बिस्रा की बात कर लीजिए, बिस्रा आने में आपको लगेगा, बिस्रा की रिपोर्ट आने में 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है तो लगेगा। चलिए विनय, फिलहाल जो है एक रिपोर्ट 8 पन्नों की तैयार कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रहता है आगे सीबीआई जांच को लेकर रुख। बहुत शुक्रिया विनय आपका जुड़ने के लिए, खबर पर तमाम